नमस्कार, मैं सुमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसका प्री अनाउंस कर दिया था कि हम लोग बहुत जल्दी ही एनटीपीसी खास करके रेलवे एग्जामिनेशन के लिए हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज लाने वाले हैं और वो सीरीज की शुरुआत आज हम लोग बेहतर ढंग से करने जा रहे हैं। पहला आज हम लोगों का सेट शुरू हो रहा है और इस सेट में 10 क्वेश्चन है और उस 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि उसको अटेम्प्ट कीजिए मेरे साथ। और अगर उसमें किसी भी तरीके का समस्या या कठिनाई आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ भारत रत्न पुरस्कार 2019, भारत रत्न पुरस्कार 2019 निम्न में से किन्हें दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, प्रणब मुखर्जी, थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए कौन है? नरेंद्र मोदी है ना, उसके बाद प्रणब मुखर्जी या विराट कोहली। बताइए क्या होगा आंसर? ABCD। चलिए आंसर बताते हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर है सी। क्या है इसका आंसर? एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका? सी। सुनिए ध्यान से, क्या हुआ है कि इस बार यानी 2019 में कितने तारीख को, तो डेट याद रखिएगा 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 2019 को देश के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा क्या किया गया कि राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है इस बार 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। पहले हो गए, अभी तो देख ही रहे हैं, एक नाम कौन? प्रणब मुखर्जी। दूसरे नाम, दूसरा आप देखिए दूसरे कौन से हैं, तो वो है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख ये क्या है? तो समाज सेवी हैं। क्या है? समाज सेवी हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरे कौन से हैं? तो भूपेन हजारिका। कौन है? भूपेन हजारिका जो संगीतकार हैं। तो इन तीनों को क्या किया गया है 2019 में? क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। क्लियर है? चलिए एक थोड़ा सा और इसमें नॉलेज को बढ़ा लीजिए। थोड़ा सा क्या नॉलेज बढ़ाएगी कि इसकी जो शुरुआत हुई है ये 1954 से हुआ है। भारत रत्न जो दिया जा रहा है ये कब से दिया जा रहा है? 1954 से दिया जा रहा है, ठीक है। और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे बड़ा नागरिक सम्मान भारत में नहीं दिया जाता है, ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो इसमें जो सबसे पहला, आप ये भी देख लीजिए, पहला जो दिया गया 1954 में वो किनको दिया गया था? सर्वपल्ली, डायरेक्ट मैं यहां लिख देता हूं नाम आधा, क्या? राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनके हम लोग बर्थडे पे हम लोग क्या मनाते हैं पता है ना? टीचर्स डे। तो चलिए इससे ज्यादा इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक जो है, अभी तक एक चीज और बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, अभी तक कुल 48 लोगों को मिल चुका है क्या? भारत रत्न पुरस्कार। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर रिजेक्ट क्या गया? इसका आंसर गया प्रणब मुखर्जी। चलिए प्रणब मुखर्जी हमारे जो राष्ट्रपति थे, ये पहले पता होगा, राष्ट्रपति 13वें राष्ट्रपति भी थे ये, ठीक है। कौन से? 13वें राष्ट्रपति थे। चलिए इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, आगे चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। बताइए फटाक से आंसर बताइए। 15, 10, 17, 18। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर एग्जैक्ट 18 दिसंबर। कब? 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्लियर है? और इसकी जो घोषणा हुई थी ये 2000 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इसकी घोषणा? 2000 ईस्वी में यूएन के द्वारा, है ना, इसकी घोषणा की गई थी। इस बार का जो थीम है यानी 2020 का जो इस बार का विषय है, याद रखिएगा वो विषय क्या है? सम्मान के साथ। क्या है? सम्मान के साथ, विथ डिग्निटी। ये इसका क्या है? आप इसको थीम भी बोल सकते हैं या आप इसको आप विषय भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नमस्ते ट्रंप
नमस्ते ट्रंप 2020 का आयोजन स्थल कहां था? बताइए, नमस्ते ट्रंप 2020 का आयोजन स्थल कहां था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या क्या अहमदाबाद? बताइए आयोजन स्थल कहां पे था इस बार। चलिए देखिए, तो आंसर आपका क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद। आंसर है आपका डी। क्या है आंसर? डी। देखिए क्या कहता है, आंसर क्या है इसका? डी। कहा जाता है कि 24 फरवरी, कितने तारीख को? 24 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कौन? डोनाल्ड ट्रंप जी कहां पे आए थे? तो वो डोनाल्ड ट्रंप जी भारत आए थे, है ना। और वो जब भारत आए थे तो उनका जो है स्वागत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये जो स्वागत समारोह एक तरीके का आप समझ लीजिए, ये स्वागत समारोह कहां पे? तो अहमदाबाद में एक स्टेडियम है जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। और कहा जाता है कि कहा क्या कि आप इसको यही समझ लीजिए कि अभी तक जितने भी क्रिकेट स्टेडियम हैं उसमें से ये सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है। लगभग इसमें 1,20,000 के आसपास जो है यहां पर कुल इसकी आप बोल सकते हैं सीट है जिसमें आसानी से लोग बैठ सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि मोटेरा स्टेडियम कहां? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां है? तो ये है आपको गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में है। क्लियर है। और ये जो इस बार नमस्ते ट्रंप 2020 जो है, कहा जाता है कि ये एक बेस्ड प्रोग्राम किस पे है? तो जब नरेंद्र मोदी जी गए थे कहां? यूएसए, तो वहां पर एक प्रोग्राम था जिसका नाम था हाउडी मोदी। क्या नाम था? हाउडी मोदी। 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी गए थे कहां पे? कहां? अमेरिका। तो वहां पे ये प्रोग्राम था। तो सेम उसी चीज को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए टर्म से जोड़ के क्या लिखा? नमस्ते ट्रंप 2020। क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप, यहां से आपको क्या समझना है कि ये यहां के राष्ट्रपति थे और वो जब आए थे तो उनका स्वागत कहां हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोरोना कवच ऐप किस सरकार ने जारी किया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कोरोना कवच जो है ना वो कौन से सरकार के द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन क्या क्या आपके पास? भारत सरकार, दिल्ली सरकार, बिहार सरकार या फिर राजस्थान सरकार? बताइए कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी। क्या होगा आंसर? चलिए, आंसर है आपका, एग्जैक्ट आंसर है आपका ए। कौन सरकार? भारत सरकार। कौन सरकार? भारत सरकार। भारत सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्री आप बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मंत्री बोल सकते हैं, कौन? रवि शंकर प्रसाद। कौन? रवि शंकर प्रसाद ने क्या किया था कि जिस समय कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा था तो लोगों को इसको क्या बोलेंगे कि प्रसार को रोकने के लिए, लोगों में इसको जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया कि उन्होंने एक ऐप बनाया और वो ऐप का नाम रखा कोरोना कवच ऐप। इस ये क्या करता है कि कोरोना को ट्रैक करता है, कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है। बाद में इसका नाम जो है इसी कोरोना कवच ऐप को थोड़ा सा अपडेट वर्जन कर दिया गया और उस अपडेट वर्जन का नाम रख दिया गया क्या? आरोग्य सेतु। क्या नाम रख दिया गया? आरोग्य सेतु। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 के विजेता कौन रहे? ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 के विजेता कौन रहे? चलिए देखिए, ऑप्शन है आपके पास पियर गैसी, मैक्स वर्स्टैपेन, सेंट जूनियर या लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कौन सा है? ए या बी या सी या डी? चलिए, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? इसका एग्जैक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है वो ब्रिटिश के रहने वाले हैं, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 का खिताब जीता, है ना। कब का? 2020 का खिताब जीता, है ना। और ये अभी 2 अगस्त को ये गेम खत्म हुआ था। अब एक चीज थोड़ा यहां पर ऐड कर लीजिएगा कि ब्रिटिश हैमिल्टन ने ये 7वां बार, कौन सा? 7वां बार जो है अभी तक ये खिताब जीत चुके। कब कब जीते? तो आप डेट देख लीजिए, ये डेट मतलब आप ईयर देख लीजिए, 2008, 2014, 2015, 2000, इसको 15 कर लीजिएगा थोड़ा सा सही से। ये क्या है? 2015, 2017, 2018 और 2019, यानी काउंट कर लीजिए कितना? 1, 2, 3, 4,
5, 6 और अभी 2020, यानी ये कितना बार हो गए? तो 7 बार हो गए। क्लियर है? और ये जो देख रहे हैं ये उपविजेता थे। ये क्या थे? उपविजेता थे। और पता है ये गेम कौन सा होता है? ये होता है रेसिंग गेम, रेसिंग कार जो होती है ना उसका होता है। और इनका जो गाड़ी का नाम है वो है मर्सिडीज जीपी। इसकी गाड़ी का क्या नाम है? गाड़ी बोलिए या ग्रुप बोलिए। इनके ग्रुप का क्या नाम है? इनके ग्रुप का नाम है मर्सिडीज जीपी। ये इनके ग्रुप का नाम। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां, मूव करते हुए 6ठे पे हम लोग आते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 क्रिकेट में किन्हें दिया गया? देख लीजिए क्रिकेट में किन्हें दिया। वैसे इस बार राजीव गांधी पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है ना। 5 मतलब आप बोल सकते हैं कि खेल से जो बिलोंग करते हैं उनको दिया गया है, खिलाड़ियों को दिया गया है। तो इस ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि 2020 में किन्हें दिया गया है क्रिकेट में। तो ऑप्शन देख लीजिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन। यहां पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, शिखर धवन का बात है यहां पे, थोड़ा सा इनका नाम थोड़ा सही कर लीजिएगा। कौन है ये? शिखर धवन है ना। कौन है? शिखर धवन। तो किनको दिया गया? चलिए ऑप्शन बताइए, क्या होगा आंसर? फटाक से आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर है रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा को क्या दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है। एक बात समझ लीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये कहा जाता है कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और ये जो देने की शुरुआत हुई है वो हुआ 1991 से 1992 में, है ना। 1992 में ये गेम जो है इसको पुरस्कार दिया जाता है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर जी को भी मिल चुका है, इससे पहले विराट कोहली जी को भी मिल चुका है, इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी को भी मिल चुका है। महेंद्र सिंह धोनी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। अभी तक इस पुरस्कार से लगभग आप ये समझ लीजिए कि लगभग क्या एग्जैक्ट ही समझिए आप इसको कि कितने लोगों को, तो अभी तक कुल 43 खिलाड़ी को ये अवार्ड मिल चुका है। कितने को? 43 खिलाड़ी को ये पुरस्कार मिल चुका है। क्लियर है यहां तक? इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा। इस साल कितने को मिला है? इस साल 5 को मिला है। उनमें से एक कौन है? रोहित शर्मा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक है ना। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 2020 ईयर देखिए, इस बार जो भारत को स्थान मिला, ऑप्शन मत देखिए क्या है, 120, 122, 129, 139। बताइए कौन सा होगा? 120, 122, 129, 139। चलिए राइट आंसर सी। राइट आंसर क्या हो गया हम लोगों का? राइट आंसर हो गया सी। कितना? 129। भारत को पिछले वाल जो यानी पिछले साल जो रैंक मिला था वो रैंक था 130। ये पिछले साल का है। तो 130 से थोड़ा सा भारत इंप्रूव किया है और वो एक रैंक अपना प्रगति किया है और वो कहां पहुंचा है? 129 पे। क्या होता है थोड़ा इसको समझ लीजिए। इस मानव विकास सूचकांक को हम लोग HDI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये जो निकाला जाता है ये निकाला जाता है UNDP के द्वारा। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको निकाला जाता है। और ये निकालने के लिए क्या करता है? ध्यान रखिएगा, 3 बेस रखता है, ये याद रखिएगा। 3 बेस है। एक है शिक्षा, यानी शिक्षा देखता है उस देश का, फिर देखता है क्या? स्वास्थ्य देखता है, और फिर क्या देखता है? तो PCI यानी पर कैपिटा इनकम देखता है। ये तीनों जिस कंट्री का सबसे बेहतर होता है उसे रैंक दिया जाता है। और इस मामले में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो वो मिला है 129। तो पहले रैंक आप खाली देख लीजिए, पहला रैंक जरूर याद रखिएगा। पहला रैंक कौन है? वो है नॉर्वे। और नॉर्वे का कैपिटल भी याद रख लीजिएगा, वो है ओशोलो। क्या है? ओशोलो। ठीक है। और नॉर्वेयन इसका जो है वो मुद्रा है। ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ईयर पूछ रहा है। ईयर देखिए 2017, 2018, 2019, 2020। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? चलिए ABCD, तो राइट आंसर कहां जाएगा? तो राइट आंसर जाएगा 2020। ठीक है। अभी हाल में ही कोरोना काल में जब प्रवासी जो है हमारे मजदूर वो इधर से उधर भटक रहे थे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य जब भटक रहे थे, तो उन प्रवासियों को
एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अच्छी भोजन या फिर अच्छा राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या किया कि एक प्रोग्राम लाया, और वो प्रोग्राम का नाम रखा गया वन नेशन वन राशन कार्ड। यानी आप कहीं भी हैं, आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आपको वहां पर आसानी से क्या मिल जाएगा, राशन, यानी कि अनाज चावल जो भी है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? पहले क्या होता था, कंडीशन होता था कि आप जिस राज्य के हैं, जिस क्षेत्र के हैं, वहां के होंगे तभी मिलेगा। लेकिन इस कार्ड के थ्रू आप कहीं भी हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको अनाज उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ये जो शुरुआत की गई, ये किया गया था हमारे जो अभी हाल फिलहाल में जो हमारे खाद्य मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान, जो कल डेथ कर गए हैं, है ना, उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम को शुरू किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बस इसमें ये ईयर याद रख लीजिए 2020। और वन राशन वन कार्ड का मकसद क्या था, तो मकसद था कि प्रवासी जितने भी हैं उन सबों को क्या करना, उपलब्ध कराना अनाज। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? क्या बोला, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? देखिए ऑप्शन आप ए बी सी डी, डॉक्टर राजीव कुमार, श्री अमिताभ कांत, अमिताभ कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसको क्या कर लीजिएगा, इसको अमिताभ कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भौ कर लीजिएगा, अमिताभ कांत, वीके पॉल या नरेंद्र मोदी। चलिए देखिए, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जल्दी जल्दी में टिक मार के निकल जाते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री का नाम दिया लेके निकल जाते, नहीं। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है, तो हमारा आंसर है ए, कौन, राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए, उपाध्यक्ष ही नीति आयोग का एक तरीके से मेन हेड होता है। नीति आयोग का मकसद, ये इनको थिंक टैंक भी कहा जाता है, यानी पूरी जो सोच विचार है वो इन्हीं पर होती है। देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः इसी पर निर्भर करती है। और जो नीति आयोग है, ये पता है आपको, योजना आयोग के बदले आया है। कब आया है, कब किसके बदले आया है, तो योजना आयोग के बदले आया है। ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ और उससे पहले योजना आयोग खत्म हो चुका था। योजना आयोग की शुरुआत ऐसे पूछ दे तो इसका शुरुआत 1950 से हुआ था, 15 मार्च 1950। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला। बताइए, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, सबसे ज्यादा। तो जहां सबसे ज्यादा वन होगा वहां सबसे ज्यादा बाघ होंगे। कॉन्सेप्ट इस पे याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा वन कहां पे, तो सबसे ज्यादा वन भारत में कहां पे, मध्य प्रदेश में। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां पे, मध्य प्रदेश में। इसकी संख्या याद रख लीजिए 1526। कितना है, 1526। वैसे भारत में कुल बाघों की संख्या अगर बात करेंगे तो भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, 2967 है। धीरे धीरे हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। याद होगा कि एक समय था 60-70 के दशक में बाघों की संख्या तेजी से घट रही थी। तो सरकार ने क्या किया था कि बाघ एक्ट लाया था, बाघ परियोजना लाया था। कब लाया था, इसको जरूर याद रखिएगा, बाघ परियोजना। बाघ परियोजना कब लाया, 1973 में। इस परियोजना के बाद बाघों की संख्या धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ते चलेगी। तो आज का क्वेश्चन हमारा यही था, 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे और आंसर भी आप सही लगाए होंगे। नहीं लगाए होंगे तो मेरे साथ आप सही इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में सेकेंड टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। मिलते हैं हम लोग अगले ब्रेक में। धन्यवाद।